हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में समझेंगे कि एसएससी जो है वो लगातार क्यों गलत क्वेश्चंस पूछते आ रही है, और साथ ही मेरे शिफ्ट में यानी कि 18 जनवरी को जो मेरा सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि गलत हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें दो आंसर्स हैं, ठीक है, वहाँ बहुत डाइसी सा वो सिचुएशन हो जाता है जहाँ पर दो आंसर्स हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जिसका हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग क्वेश्चन, और फिर जो ऑप्शन जो आंसर एसएससी देती है उस पर फिर वहाँ पर आ जाता है कि आप कह सकते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग। और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है, समझ रहे हो बात, इंग्लिश में है, और फिर वो हिंदी मीडियम वाले जो है मतलब जिन्होंने मीडियम हिंदी सेलेक्ट किया उसमें वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, और जो इंग्लिश है वहाँ पर तो लैंग्वेज चेंज का भी ऑप्शन नहीं आता। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर एसएससी जो है वो एक में डेज और दूसरे में आवर्स दे रही होती है। तो इतने सारे गलती क्यों हो जाती है उनसे, ये समझने वाली बात है कि आखिर अगर आप बात कर रहे हो, जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन था जो कि 18 जनवरी के में था, 18 जनवरी के शिफ्ट में था, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि वहाँ पर वो एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं टाइम एंड वर्क का, जहाँ पर एक में डेज दिया रहता है 12 डेज और एक में आप कह सकते हो आवर में है। अब कोई ये सोचे कि मेंस का सवाल है, हो सकता है जो एग्जामिनर उसने कुछ सोच के दिया हो, तो फिर लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आवर्स है उसे डेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, वहाँ बहुत टाइम चला जाता है। और जो आप मैथ्स और रीजनिंग का यानी सेक्शन 1 जो है उसे सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी जो है वो एग्ज़ाम लेने से पहले खुद भी क्वेश्चन देखती नहीं है कि क्या दिया गया है, क्या इंटरफेस पर आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। टाइपिंग में जहाँ 2000 वर्ड आना चाहिए, 2000 के स्ट्रोक्स होने चाहिए, वहाँ 2000 की जगह 5000 दे दिया गया। मतलब कुछ भी चेक नहीं करती, बस उनका काम है एग्ज़ाम ले लो, बस हो गया, वो सोए रहते हैं ऐसे आराम से, ठीक है। बाकी जो चल रहा है चलने दो, क्या चीज़ें हैं कुछ उन्हें पता ही नहीं चल रहा। अब इसके कारण कितने सारे मेजर चेंजेस हो सकते हैं अगर एक से दो क्वेश्चन ही चेंज हो जाए, ठीक है। और मान लीजिए वो क्वेश्चन किसी का गलत है तो वहाँ से 4-4 8 नंबर के चेंजेस यानी कि ब्लंडर हो सकता है, उसका रैंक कहाँ से कहाँ जा सकता है, जो अपर वाले वो नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हो कि उसमें बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो 18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में 18 जनवरी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस हैं जो कि गलत हैं, या कितने क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो डाइसी थे, उस पर डाउट है, ठीक है। तो आप सभी भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए या गलत किए उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 18 जनवरी के शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि गलत है। तो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का। आप मैथ्स के इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर है रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज एंड 16 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर एक है डेज में और दूसरा है आवर्स में। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचकर बना रहे होंगे कि यहाँ पर शायद आवर्स है तो फिर उसे 16/24 डेज में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन किया होगा। तो समझिए कि उसका कितना टाइम बर्बाद हो गया इस क्वेश्चन के कारण। ये भी तो समझना है कि कितना अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं तो वो कितना टाइम बर्बाद हो जाता है उससे। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर किया था वो किया था आंसर नंबर 3, जो कि मेरा भी यहाँ पर गलत हो गया। अगर ये इस क्वेश्चन में मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो मेरे 4 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैथ्स का ही है, लेकिन इसमें क्या है ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, तो यहाँ पर आप लास्ट में देख रहे होंगे -144z² है, लेकिन वहीं पर अगर हिंदी मीडियम वालों के पास ये क्वेश्चन आया तो वो -114z² है, यानी कि वहाँ पर सॉल्व करने पर आंसर ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो यहाँ पर 114² है तो वो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग, और कहते हैं कि लैंग्वेज तो है नहीं, ये तो अलजेब्रा का सवाल है। तो अब जो भी करे ये एसएससी के ऊपर है। बाकी ये क्वेश्चन मेरा सही है। अगर एसएससी इसे रॉन्ग क्वेश्चन मानती भी है तो मेरे इस मार्क्स के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें ये गलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। आप इसमें देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है द मैंगो इज़ द डैश फ्रूट, तो यहाँ पर स्वीटेस्ट होना चाहिए। वहीं पर हिंदी मीडियम वालों के लिए ये द में कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एसएससी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग मानती है तो यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, जो कि मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है। अगर एसएससी ऐसा मानती है तो फिर मुझे इसके मार्क्स मिल सकते हैं। खैर देखिए क्या होता है आगे।
जैसा कि आप ये जीके का भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि जहाँ पर चार्ज -1 है, तो चार्ज -1 होने के लिए दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो वो एनायन होगा या फिर मोनोवैलेंट आयन भी पॉसिबल है। और मोनोवैलेंट के अंदर दोनों आ सकते हैं, -1 भी और +1 भी, ठीक है। अगर वो सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पूछते तो एनायन होता, ये कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर -1 पूछा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों आंसर पॉसिबल है, एनायन भी और मोनोवैलेंट आयन भी, ठीक है। बाकी देखते हैं अब एसएससी इसके लिए क्या लेती है। तो अगर ये सही होता है तो इसमें भी मुझे 4 मार्क्स मिलेंगे। वैसे देखिए क्या होता है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। यहाँ पर दो पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एक पैटर्न तो ये है कि आप इसे रोटेट कर दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और सेम आ जाएगा आपका थर्ड वाले में, ठीक है। मतलब फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए आप 90 डिग्री रोटेट करते हो और सेम कॉपी हो जाता है। एक पैटर्न ये है, और जिसे एसएससी ने कंसिडर किया है इस पैटर्न को, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आंसर सी जो है वो आपका ऑड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और पैटर्न देखने को मिलता है, वो है कि आप 90 डिग्री रोटेट करके मिरर इमेज ले लो। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। खैर वो एसएससी के ऊपर है, यहाँ पर दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल है। अब वो किस तरीके से कंसीडर करती है वो तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर जो आंसर्स है वो दो हो सकते हैं, या फिर इन सभी क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है। तो अब एसएससी के ऊपर है कि वो किस तरीके से चेंजेस करती हैं। खैर वो चीज़ें तो अब बाद में ही पता चलेगा। जो आंसर एसएससी रिवाइज्ड आंसर अगर वो जनरेट देती है तभी जाकर पता चलेगा। बाकी देखते हैं अब कितने मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, कितने डिक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये था 18 जनवरी के शिफ्ट में कौन कौन से डाउटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आप इसमें कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें पहले से सही हैं, ठीक है, या फिर आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।